अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैंसर इन एल्डरली पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट्स जिनके 70 ईयर से ऊपर होती है। जब ये पेशेंट्स हमारे पास कैंसर के डायग्नोसिस के साथ आते हैं तो फैमिली एंड द पेशेंट हिमसेल्फ जनरली दे आर वेरी वरिड कि इस एज में अगर कैंसर हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या ट्रीटमेंट पेशेंट विल स्टैंड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, टॉक्सिसिटीज़ बियर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। जो मेजर चैलेंजेस इन पेशेंट्स की एज में होते हैं वो जनरली कोमॉर्बिड्स होते हैं, यानी कि मोस्टली पेशेंट्स इस एज में दे आर डायबिटिक, दे आर हाइपरटेंसिव, दे हैव डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज़, इसके अलावा सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आर्थराइटिस होता है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जब भी हम इन पेशेंट्स को देखते हैं विद कैंसर डायग्नोसिस तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज, टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स और ऑल दीज कंडीशंस जो कि प्री एग्जिस्टिंग होती हैं। ऑब्वियसली अगर हम इन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को इग्नोर करेंगे तो ट्रीटमेंट कैन बी टॉक्सिक एंड कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट। For patients who are 70 and above, what we do for them is we do a geriatric assessment. Geriatric assessment is like the assessment of elderly patients to determine their functional status, to determine their suitability for treatment, और जीरियाट्रिक असेसमेंट ओवरऑल बेसिकली पेशेंट की एक हेल्थ कंडीशन को हमें डिपिक्ट करती है। वंस वी हैव डन जीरियाट्रिक असेसमेंट उसके बाद वी डिसाइड कि हम इस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जनरली अगर पेशेंट्स फिट हैं, उनके मेडिकल कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं और रीजनेबल मोबिलिटी एट होम, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऑल पेशेंट्स हु आर अबव 70 दे शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, like any other individual of any age. हमारा there have been so many studies जो हमें बताती हैं कि अगर आप एल्डरली पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एज तो आप एक गलत डिसीजन करेंगे और आप उनके सर्वाइवल को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। यूनिवर्सली इंटरनेशनली इट इज़ रिकमेंडेड कि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं आप उनकी असेसमेंट करें, अगर उनकी मेडिकल कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं, रीज़नेबल मोबिलिटी है और कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अनदर normal patient of any age. Patients who come to us in early stage diseases, जिनमें for example अगर breast की patient है और मेरे पास early stage में आई है, और इसके अलावा अगर और पेशेंट्स हैं, हेड एंड नेक के पेशेंट्स हैं, या फिर एब्डोमिनल कैंसर जिसमें कोलन है, यूट्रस है, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स दैट वी सी in this age group. We see patients in 80s, we see patients in 90s. The eldest patient I'm seeing right now with breast cancer is one of 5 years of age, mashallah. Obviously if they require surgery, we do consider surgery for them based on their disease condition. Surgery required है तो हम करते हैं। ऐसे patients भी हैं जिनकी disease advanced होती है और उनको chemotherapy पहले required होती है, तो still we consider chemotherapy for them. Minded the eldest patient I have given chemotherapy to is 94 years of age. It's all about what is the aim of treatment. If it is all about what is the stage of the patient, what is the medical condition of the patient, and what our patient wishes, अगर ये सारी चीज़ें हमें बहुत clearly पता हो तो हम एक अच्छा decision कर सकते हैं। जनरली जो पेशेंट्स अर्ली स्टेज में होते हैं, क्यूरेटिव इंटेंट के साथ जो ट्रीट कर रहे होते हैं, उनमें वी कैन बी अ लिटिल एग्रेसिव एंड वी ट्राई टू ऑफर देम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज। लेकिन जो पेशेंट्स एडवांस स्टेज में होते हैं और जहाँ पर हमें लगता है कि इंटेंट भी पैलिएटिव है, तो उनमें वी एम टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वी कैन बी वेरी जेंटल एंड वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिम्टम्स, और हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। इट्स अ मेजर डिफरेंस कि अगर इफ़ इट इज़ अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एंड वी कैन कम्प्लीटली क्योर द कैंसर, then we should offer the best possible treatment.
or if it is palliative, then we have to adjust our treatment according to the symptoms of our patient. So remember, cancer is a disease of elderly. हमारे 60 to 70% patients with cancer, they are above 60 or 65 years of age. So if you have somebody who has got cancer in this age group, remember that the decisions to do treatment, leave it on your oncologist. The oncologist will offer a treatment or make a decision for you, and then it's patient's choice that whether they want to follow that or not. But मेरी advice ये होगी कि keep your fears aside, and if the oncologist advises you कि आपका patient fit है treatment के लिए, and the patient should have a surgery or should have radiotherapy or should have chemotherapy or whatever the treatment they suggest, you should go for it. जो fears हैं, obviously you can address them by discussion with your oncologist, but these fears should not be a hindrance in continuing your patient's treatment, or if we compromise the treatment, it can be harmful for your patient, and it can limit the life expectancy of your patient. So this was message for today. Thank you very much.